काल यमन था। जब देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ तो युद्ध लंबा खींचा, 10,000 बरस तक युद्ध चला और देवताओं की तरफ से मानधाता का वो पुत्र मुस्कुंद युद्ध कर रहा था। अंत में देवता विजयी हुए और जब मुस्कुंद को विदा किया तो भगवान विष्णु ने कहा, हे मुस्कुंद, तुमने देवताओं की बड़ी मदद की, देवताओं को विजय श्री मिली है, तो तुम कोई वरदान मांग लो, कुछ मांग लो। मुस्कुंद ने कहा, भगवान हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सोए नहीं है, काफी समय हो गया, हम इतना थके हुए हैं कि मुझे विश्राम की आवश्यकता है। यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि मुझे विश्राम चाहिए, मुझे कोई कच्ची नींद जगाए ना, और जो जगाए तो मेरी दृष्टि पड़ते ही वो जलकर राख हो जाए। और वही आप हमको चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। तो जब वो जलकर समाप्त हो गया तो प्रभु ने अपना कृष्ण का रूप त्याग दिया, चतुर्भुजी रूप में आ गई, विष्णु के रूप में आ गई और बताया कि ये जल तुम्हारी दृष्टि से जलने वाला ये मानधाता का पुत्र मुस्कुंद है, और जाओ, काफी समय से तुम सो रहे हो, जाओ अब बैठ कर एकांत में नारायण का भजन कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब सोने का समय समाप्त हो गया है। बोल शंकर भगवान की, वीर बजरंगबली की। बस एक 10 मिनट की कथा रह गई है, प्रसाद लेकर तब जाओ भाई। बोले शंकर भगवान की, भगवत महापुराण की। स्वामी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन बार बार आगाह कर रहे थे स्वामी सुखदेव राजा परीक्षित को कि जितनी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊं उसमें कहीं तुमको त्रुटि लगे, कहीं आशंका हो तो संकोच नहीं करना, तुरंत पूछ लेना, जिससे कि समाधान हो जाएगा। तो पुत्र को पहले पढ़ाया लिखाया जाता है, शिक्षित बनाया जाता है। पहले गुरुकुल थे, आज टीचर ही अपने विद्यार्थी से पान पुड़िया मसाला मंगा लेते हैं। पहले गुरुकुल होते थे जिनमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार पढ़ाए जाते थे, विद्यार्थी को संस्कारवान बनाया जाता था। और आज का समय बदल गया है, लेकिन फिर भी सब जगह ऐसा नहीं है। पहले शिक्षा और फिर विवाह का नंबर आया। भगवान बलराम बड़े थे, उनका विवाह पहले होना था। उनका विवाह लगा महाराज रेवत की पुत्री रेवती से तय हुआ। रेवती 21 हाथ लंबी थी और जब भगवान बलराम से उनका विवाह तय हुआ तो उन्होंने हलमूसल से उनको ठोक ठोक करके 3.5 हाथ का रखा और फिर विवाह कर लिया। तो भगवान बलराम का एक नाम पड़ा रेवती रमण। दाऊ बलराम हलधर आदि तो नाम थे ही, एक नाम रेवती रमण पड़ा। और जब भगवान कन्हैया के विवाह का नंबर आ गया तो भगवान श्री कृष्ण के विवाह तो हुए थे 8 विवाह 8 हुए थे। उनकी पत्नियां कितनी थी? 16,108। ये 16,100 कहां से आई? एक भौमासुर नाम का राक्षस था, जो कन्या उसको पसंद आ जाती उठा लाता, एक गुफा में बंद करने लगा। उसने संकल्प लिया कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब सबके साथ मैं एक साथ ही बड़ करूंगा। 16,100 कन्याओं को उसने बंद कर दिया और इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया, उसे मारा और कन्याओं को बंधन मुक्त कराया। कहा तुम लोग जा सकती हो, अब बंधन मुक्त हो तुम, क्योंकि भौमासुर को मैंने मार दिया। कन्याओं ने कहा भगवान अब हम कहाँ चली जाए, बरसों हो गया हमको घर से निकले, क्या घर के लोग मुझे स्वीकार करेंगे? इसलिए हम लोग निवेदन करती हैं कि आप ही अपने चरणों की दासी बनाएं, आप ही चरणों में मुझे स्थान दें। अखंड ब्रह्मचर्य का प्रतीक मोर का पंख धारण करने वाले योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं का वर्ण किया और सबको तो 16,100 वो हुई और 8 विवाह हुई थी। रुक्मिणी सत्यभामा आदि का विवाह हुआ था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के 16,108 कन्याएं जो है नारिया कर जाएंगी। नंबर आया भगवान कन्हैया के विवाह का।
एक देश था, उस देश का नाम था विदर्भ देश। विदर्भ देश में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था भीष्मक, जिसकी राजधानी थी कुंदनपुर। उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ था। उस कन्या के बारे में ऐसा बताया जाता है, ऐसा लिखा है कि वो हो आदि ज्योति, वो हो आदि रूप, वो हो आदि तत्व अवतारी, वो आदि वो आदि ज्योति, वो आदि रूप, वो आदि तत्व अवतारी। अरे जो त्रेता युग में सीता थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही रुक्मिणी थी। जो त्रेता युग में सीता थी, वही द्वापर में रुक्मिणी के रूप में आई। रुक्मिणी मैया के चेहरे पर प्रकाश था। देवश नारद जी ने उठाया एक दिन बीड़ा और भीष्मक देव के महल के चारों तरफ बीड़ा बजा बजा करके एक भजन गाने लगे, जिसे रुक्मिणी मैया को सुनाने लगे। रुक्मिणी मैया स्नान करके अंटालिका पर अपने बालों को सुखा रही थी और बाबा नारद भजन गा रहे हैं कि ब्रिज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, ब्रिज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया। भजन गा रहे हैं। इस लोक में भी क्या है, उस लोक में भी क्या है, इस लोक में भी क्या है, उस लोक में भी क्या है। ये भाई 50 मुद्राएं हमारे मुख्य व्यवस्थापक श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी की ओर से भगवान के चरणों में अर्पित है। भगवान आपका बेड़ा पार करे, महामाई भंडार भरा रखे। इस लोक में भी क्या है, उस लोक में भी क्या है।
त्रिभुवन काल में त्रिभुवन करती है दूर प्रभु ने हर दिल की वेदनाएं, करती है दूर हर दिल की वेदनाएं, संसार क्यों न माने संसार क्यों न माने उपकार संसार क्यों न अंतिम बतिया ना हक है ये नाते झूठी है मोह माया, ना हक है ये गोविंद नाम केवल गोविंद नाम बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन को पूरा सुना रुक्मिणी भैया ने, उनका अंतःकरण जागृत हुआ, अंतर चक्षु खुले और उनके मन में, उनके दिल में, उनके अंतःकरण में बस एक ही मूर्ति ने स्थान बनाया, द्वारकाधीश भगवान कन्हैया ने। उसी जगह से उन्होंने भगवान द्वारकाधीश को अपना पति मान लिया। और इधर दूसरे ही दिन महाराज भीष्मक ने सभा में एक प्रस्ताव रखा, बेटी सयानी हो गई, विवाह करना है। रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्म जो चाहता था चंदेली नरेश शिशुपाल के साथ बहन का विवाह हो, छोटा भाई रुक्म बनवाली चाहता था द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से विवाह हो बहन का। छोटे पुत्र से सहमत थे महाराज भीष्मक ने भी, लेकिन वह जिद्दी प्रवृत्ति का था, अहंकारी प्रवृत्ति का था। बड़ा भाई रुक्म बगैर बहन की अनुमति सहमति के टीका चंदेली नरेश शिशुपाल को भेज दिया। और जब टीका चला गया, दासियां यानी सखियां आई, सखियां ठिठोली करने लगी,
हे बहन, बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा पति